हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। 0 to 1 इसके ऑथर पीटर थिल हैं, जो एक सक्सेसफुल कंपनी पेपल के फाउंडर रह चुके हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट। एक बार पीटर ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप और बिजनेस के ऊपर एक लेक्चर लिया था, जिसे उन्होंने बाद में अपनी बुक में पब्लिश किया। इस बुक में पीटर ने बताया कि कैसे आप 0 से 1 तक एक न्यू आइडिया के साथ $1 मिलियन बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो और मोनोपोली क्रिएट करना क्यों जरूरी है। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर हम इस बुक की समरी में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बुक में पीटर ने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए काफ़ी प्रोसीजर शेयर किए हैं, हम उन पर एक एक करके बात करेंगे। चैलेंज ऑफ फ्यूचर। दर्शकों, हम फ्यूचर के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि आज से अलग होगा और आज की हुई प्रोग्रेस से हमारा फ्यूचर बनेगा। और प्रोग्रेस दो टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस एंड वर्टिकल प्रोग्रेस। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस वो होती है जिसमें हम किसी के आइडिया को कॉपी करके या उसी में कुछ चेंजेस करके अपना अलग बिजनेस करके प्रोग्रेस करते हैं। और वर्टिकल प्रोग्रेस वो होती है जिसमें हम कुछ नया करते हैं, बिल्कुल नया, जो आज तक कभी नहीं किया किसी ने, जिसे कभी इमेजिन भी नहीं किया गया। ग्लोबलाइजेशन, किसी चीज़ को जब हर जगह सेम ही अप्लाई किया जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल अप्रोच है, जिसमें चाइना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आती है वर्टिकल प्रोग्रेस। और टेक्नोलॉजी मीन्स किसी चीज़ को नए तरीके से करना, और न्यू टेक्नोलॉजी मोस्टली स्टार्टअप से ही बिल्ड होती है। गो फ्रॉम 0 to 1। पहले के टाइम में जब हम कम्युनिकेशन के लिए लेटर का यूज़ करते थे, अगर तब हम बिजनेस स्टार्ट करते और कुछ ऐसा तरीका लाते जिससे कि लेटर 1 हफ्ते के बजाय 2 दिन में डिलीवर हो जाए, तो वो अप्रोच हमारी हॉरिजॉन्टल होती। उसे ऑथर पीटर ने 1 to N कहा है। और वहीं अगर हम उस टाइम बिजनेस करके एक नए आइडिया के साथ कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते थे, SMS का करके बिजनेस बिल्ड करते, तो वो बिजनेस हमारा वर्टिकल अप्रोच का होता और उसे पीटर 0 to 1 कहते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो 0 to 1 जाओ, कुछ ऐसा करो जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप वो कर रहे हो जो पहले से बना हुआ है और उसी में कुछ चेंजेस करके बिजनेस कर रहे हो, तो आप 1 से N जा रहे हो। ये करने से आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर सक्सेस मिल भी जाती है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होगी। दर्शकों, पीटर कहते हैं कि दुनिया का अगला मार्क जुकरबर्ग फेसबुक नहीं बनाएगा, दुनिया का अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, और अगला लैरी पेज एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा। इन लोगों को इतनी बड़ी सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि ये 0 to 1 गए। इस बुक के ऑथर पीटर ने जब पेपल स्टार्ट किया, तब मार्केट में किसी ने भी नहीं सोचा कि कोई ऐसी सर्विस बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को ईजी बना दे। कोई और ये सोचने में कैपेबल नहीं था, इसलिए मार्केट में पेपल की मोनोपोली हुई। और बिजनेस फुल स्पीड में तभी ग्रो करता है जब उसकी मार्केट में मोनोपोली हो। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। दर्शकों, कंपनी के प्रॉफिट का लेवल जो उसका मार्केट का कंपटीशन डिसाइड करता है, और ये कंपटीशन का लेवल कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एक सिनेरियो वो भी होता है जहाँ मोनोपोली होती है और दूसरी तरफ कंपटीशन। वैसे तो मोनोपोली में कंपनीज को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन सभी कंपनीज मोनोपोली नहीं बन जाती हैं, वो कंपटीशन के ट्रैप में फंस जाती हैं, क्योंकि एक अच्छे आइडिया और वर्टिकल अप्रोच से ही आप अपनी मोनोपोली मार्केट में कर सकते हैं। मोनोपोली कंपनी के पास कुछ यूनिक होता है, उसकी यूनिकनेस की वजह से मार्केट में उनकी मोनोपोली होती है। और दूसरी तरफ कंपटीशन की वजह से कंपनीज को सप्लाई और डिमांड की वजह से और मार्केट की वजह से अपने प्राइस को कम रखना पड़ता है, और उसकी वजह से उन्हें कम प्रॉफिट होता है, और इसका सीधा रिजल्ट वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी ऑफर नहीं कर पाते हैं। वहीं मोनोपोली कंपनी अपने मन से जो भी प्राइस पर सेल कर सकती है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्योंकि मार्केट में उनकी मोनोपोली और लोग उन्हीं से परचेसिंग करेंगे, तो उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है, और वो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए भी ख्याल रखती हैं। पीटर ने मोनोपोली और कंपटीशन को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल बताया है कि US की एयरलाइंस कंपनी मिलियंस एंड बिलियन में प्रॉफिट करती है, बट 2012 में वो बस अपने एक पैसेंजर पर ओनली 37 सेंट का ही प्रॉफिट कर पाई थी। अब अगर हम इसे गूगल से कंपेयर करते हैं, तो उसी साल गूगल ने 50 बिलियन का बिजनेस किया था, जबकि एयरलाइंस ने 160 बिलियन का बिजनेस किया था। लेकिन गूगल ने उस 50 बिलियन में से 21% का प्रॉफिट किया था, जो कि एयरलाइंस के प्रॉफिट से 100% ज़्यादा था। ये इसलिए हुआ क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से एयरलाइंस कंपनी अपना रेट कम कर रही थी, और वहीं गूगल अकेले ही अपना मार्केट डोमिनेट कर रहा था। गूगल इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, उससे बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं मार्केट में। तो दर्शकों, अगर आपको भी एक बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपको भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की एक मोनोपोली क्रिएट करनी होगी, जिसमें आपसे बेहतर और बेटर कोई हो ही ना मार्केट में। अमेजोन ने भी अपना बिजनेस एक छोटे से सेगमेंट से किया था। स्टार्टिंग में अमेजोन ने एक छोटे से मार्केट पर कॉन्सेंट्रेट किया था, और वो मार्केट था बुक पढ़ने वालों का। इससे पहले बुक्स बस बुक स्टोर पर मिला करती थी, और बहुत से लोगों को बहुत सर्च करने के बाद भी कुछ बुक्स ईजिली से नहीं मिल पाती थी।
और पब्लिशर्स को भी बहुत लॉस होता था। अमेज़ॉन ने इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन एक ऑनलाइन स्टोर बनाकर किया। ये अप्रोच 0 to 1 थी। इस ऑनलाइन स्टोर से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, उन्हें ईजिली बुक्स मिल जाती थी। बुक स्टोर पर जितनी बुक्स नहीं होती थी उससे कई 100 से ज़्यादा बुक्स अमेज़ॉन ऑनलाइन स्टोर पर होती थी। और फिर इसके बाद अमेज़ॉन बुक से रिलेटेड प्रोडक्ट लाकर धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सपेंड करके हर मार्केट को डोमिनेट कर दिया। छोटे से ग्रुप के लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पहले वहाँ अच्छी सर्विस दो, फिर उसके बाद एक्सपेंड करके उससे रिलेटेड मार्केट को डोमिनेट करो। दर्शकों, 0 से 1 की तरफ जाने के लिए हम कुछ नया तैयार कर रहे होते हैं। हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसे किसी ने अभी तक बनाया ही नहीं है। और किसी ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं है। और जो बात किसी को पता ना हो वो बात सीक्रेट होती है। इसलिए हम जो ढूंढ रहे हैं वो एक सीक्रेट है और हमें उसी सीक्रेट पर काम करना है। आपने एयरबीएनबी नाम की कंपनी तो सुनी होगी, बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी है। एयरबीएनबी ने भी एक मार्केट सीक्रेट को पता किया। हालांकि एयरबीएनबी से पहले भी होटल बिजनेस कई सालों से चल रहे थे, लेकिन एयरबीएनबी के अलावा वो सीक्रेट कोई और नहीं ढूंढ पाया। और वो सीक्रेट है कि अगर टूरिस्ट को कम प्राइस में होटल की बजाय उस सिटी या प्लेस के लोकल इंसान के घर रहने को मिले तो टूरिस्ट होटल से ज़्यादा वो घर में रहना प्रेफर करेंगे। और होटल इंडस्ट्री के लोगों के माइंड में भी ये आइडिया नहीं आया कि सिटी में इतने सारे लोकल्स के घर गेस्ट के लिए खाली रहते हैं जिसे वो टूरिस्ट को रहने के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। बट एयरबीएनबी ने इस सीक्रेट को पता कर लिया और एयरबीएनबी ने बिना होटल खोले हुए टूरिस्ट को लोकल लोगों के घर स्टे करवा कर अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन किया एंड अभी भी काफ़ी अच्छी चल रहा है। और अच्छे स्टार्टअप की नॉलेज के लिए एक बुक 7 डेज स्टार्टअप, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप रन कर सकते हैं। इस बुक की समरी आपको आई बटन में मिलेगी। इस समरी के बाद ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ऑथर पीटर ने अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर न्यू एंटरप्रेन्योर या बिजनेस स्टार्ट करने वालों को कुछ सजेशन दिए हैं। अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये सब बातें अप्लाई करोगे तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। दर्शकों, पीटर का मानना है कि बिगनिंग स्पेशल होती है। अगर आप बैड डिसीजंस बिगनिंग में ही ले लोगे तो आपकी कंपनी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। नंबर 1, वैसे ही अगर आप रॉन्ग पार्टनर या रॉन्ग पीपल हायर कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी मुश्किल होगा आपको लॉन्ग रन में कंपनी रन करना। एज ए फाउंडर आपकी जॉब ये होनी चाहिए कि आपको सबसे पहली चीज़ सबसे सही करनी होगी। एक गलत फाउंडेशन के साथ आप अपनी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, ऑनरशिप, पोजेशन एंड कंट्रोल में कोई कंफ्यूजन ना होने दें। ऑनरशिप उसकी होनी चाहिए जो लीगली कंपनी इक्विटी होल्ड करता हो, पोजेशन में जो डे टू डे एक्टिविटी रन करता हो, एंड कंट्रोल्स जो कंपनी के बाकी अफेयर्स देखता हो। अगर इन चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होगा तो आपकी कंपनी में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नंबर 3, ऑलवेज हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज़। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ काफ़ी सपोर्ट नहीं दे पाते हैं आपकी कंपनी को, उन्हें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है पार्ट टाइम जॉब करके, इसलिए उनके ऑब्जेक्टिव्स भी आपकी कंपनी को आगे बढ़ने के नहीं होंगे। एक फुल टाइम एम्प्लॉय जितनी डेडिकेशन से काम करेगा उतनी डेडिकेशन से एक पार्ट टाइम जॉब वाला एम्प्लॉय नहीं करेगा, इसलिए हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉय ही हायर करें। ऐसे ही और भी कई सारे पॉइंट्स पीटर ने अपनी बुक में बताए हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, जिसे अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है उसके लिए ये बुक बहुत ही यूज़फुल होगी। आप बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं और इस बुक की समरी को अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ शेयर करिए जिन्हें इस नॉलेज की नीड हो। तो बस यही थी ऑथर पीटर थिल की बुक 0 to 1 की समरी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर समरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए और अगर पसंद ना आए तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या इम्प्रूव करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।